ओम शांति। ओम शांति। आज हम विशेष करके बातें करेंगे ब्राह्मणों की 4 मुख्य विशेषता। परमात्मा ने हम सभी ब्राह्मणों को तीव्र गति के पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थ की लगन को आगे बढ़ाने के लिए हमें परमात्मा ने 4 विशेषताएं बताए हैं और उन 4 विशेषताओं को हमें अपने जीवन में धारण करना है। और जब हम धारण करेंगे तभी हमारे पुरुषार्थ में उन्नति प्रगति होगा और हम आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बन सकेंगे। तो चलिए हम सभी अपनी 4 विशेषताओं को याद करते हुए पुरुषार्थ की तीव्र गति को आगे बढ़ाते हैं। ब्राह्मणों की सबसे पहला विशेषता है अमृत वेला 3 बजे उठना। हमारी दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त वेला से ही शुरू होता है, अमृत वेला से। उस समय उठकर हम परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा से दिव्य वरदान प्राप्त करते हैं। परमात्मा हम ब्राह्मणों से विशेष करके और पूरे विश्व की आत्माओं से मिलने आते हैं, अपने दिव्य शक्तियां हमें प्रदान करते हैं। अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त वेला, उस वक्त पूरे संसार की मनुष्य आत्माएं सोए रहते हैं और भगवान हमें दिव्य वरदानों से भरपूर करते हैं। भाग्य विधाता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो हमें अपने वरदानी हाथों से हमारे भाग्य को उज्जवल, ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ बनाता है अपने दिव्य वरदानों से। तो ब्राह्मण का ये पहला विशेषता है। अमृत वेला हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमृत वेला ही हमारी आत्मा की बैटरी को सारी दिनचर्या के लिए चार्ज करता है। जैसे कहा जाता है आम तौर पे कि जैसे इंसान एक छोटी सी साधन को यूज़ करता है, मोबाइल, सुबह से शाम तक यूज़ करता है, वीडियो देखता है, फोटो देखता है, गाने सुनते हैं, अनेक अनेक प्रकार की सूचनाएं पढ़ते हैं, तो यूज़ करते करते मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। फिर से पुनः उसको चार्ज में लगाते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, फिर उस साधन को हम यूज़ करते हैं। उसी प्रकार परमात्मा ने कहा, बच्चे अमृत वेला उठकर ज्वालामुखी योग कर अपने आत्मा की बैटरी को चार्ज करो। जब हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होता है तो सारी दिनचर्या खुशनुमा होता है और भरपूर चार्ज होने के कारण कभी डिस्चार्ज, अशांत, दुखी महसूस नहीं करते हैं। तो देखिए हमारे आत्मा के अंदर भी वो शक्ति, वो ऊर्जा चाहिए और वो देने वाले पावर हाउस परमात्मा शिव बाबा है, जिससे हम शक्ति प्राप्त करते हैं, अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करते हैं। तो हमारे आत्मा के अंदर संपूर्ण शक्तियाँ आ जाती है।
फिर वो सारे दिनचर्या में काम करने लग जाते हैं। कभी उदास, दुखी, अशांत, चिंता, तनाव नहीं रहता। परमात्मा की दिव्य शक्ति में इतनी करंट है, इतनी ताकत है कि हमारी आत्मा की बैटरी कभी डिस्चार्ज ही नहीं होता है। अब दूसरी विशेषता है, परमात्मा ने कहा है, बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण संपन्नता की ओर बढ़ना है, तो हमें अपने पुरुषार्थ में अटेंशन देना है। दूसरी विशेषता है कि मुरली क्लास हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए 3 टाइम का भोजन की आवश्यकता होता है ना, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, पापड़, अचार। ये जब हम खाते हैं हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है, शक्ति मिलता है। जिस भोजन को खाने से हमारा शरीर शक्तिशाली बन जाता है, उसी प्रकार परमात्मा ने कहा है कि ज्ञान मुरली एक भोजन है, वो आत्मा का भोजन है। आत्मा को भी भोजन प्रतिदिन चाहिए, वो है परमात्मा की महावाक्य ज्ञान मुरली। जब हम सुनते हैं, धारणा करते हैं, तो हमारी आत्मा में वो बल, वो शक्ति भर जाता है और शक्तिशाली भी बन जाता है आत्मा। अब तीसरी विशेषता है शुद्ध अन्न खाना। ब्राह्मणों का तीसरी विशेषता शुद्ध अन्न खाना। कहा जाता है जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन हो जाता है, जैसा संग में रहेंगे वैसा रंग चढ़ जाता है, जैसा पानी पिएंगे वैसा हमारा वाणी बन जाता है। अर्थात हमें देवता बनना है तो शुद्ध भोजन खाना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मंदिरों में देवताओं के आगे शुद्ध और पवित्र भोजन ही भोग स्वीकार कराते हैं, और हम तो ब्राह्मण सो देवता बनने जा रहे हैं, तो हमारा भोजन भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमारे जीवन को देवताओं से भी उत्तम बनाया है। शुद्ध भोजन खाना भी हम ब्राह्मणों की तीसरी विशेषता है। और चौथी विशेषता है, भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण बने और जीवन में पवित्रता की धारणा न हो तो फिर ब्राह्मण जीवन का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए हमें पवित्रता जैसी गुणों की भी धारणा कर अपने जीवन को संपूर्ण पवित्र बनाना है। जैसे देवताओं की जीवन अति उत्तम, अति श्रेष्ठ, शुद्ध और पवित्र होता है, तो हमारा जीवन भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि पवित्रता केवल शुद्ध भोजन खाने से ही आ जाता है, धारणा हो जाती है। भगवान ने तो कहा है कि शुद्ध भोजन खाना बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन ब्रह्मचर्य की धारणा करना भी पवित्रता है। और दूसरी बात है कि पवित्रता में दैवी गुण आते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पवित्रता केवल अशुद्ध भोजन का त्याग करना ही नहीं है, बल्कि मीट, मछली, लहसुन, प्याज इत्यादि इन सारी चीज़ों का भी त्याग करना। और इसमें भी भगवान ने कहा है कि सोच भी पॉजिटिव हो,
संकल्प भी पॉजिटिव हो तो शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता हमारे जीवन में आएगा, तो हम संपूर्ण आदर्श ब्राह्मण कहलाएंगे। और ब्राह्मण बनना ही देवता बनना है। तो विशेष करके हम सब ने अपनी तीव्र गति के पुरुषार्थ के लिए इन 4 बातों को जीवन में धारणा करेंगे, उतारेंगे और फिर अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ, मूल्यवान, श्रेष्ठ आदर्श ब्राह्मण जीवन को ऊंचा बनाएंगे। तो आइए आप सभी ब्राह्मण परिवार को विशेष शुभकामना है अपने जीवन को इतने उत्तम बनाने के लिए। बहुत बहुत शुभकामना है। ओम शांति।